यस सो हम कहाँ थे? यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो हम थे सिलोजिज्म पे, बट कहाँ पे एग्जैक्टली थे? लेट मी शेयर द स्लाइड। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बिफोर वी बिगिन, एनी डाउट्स व्हाटसोएवर, एनी डाउट्स जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था with respect to Venn diagram or with respect to the way we are actually conducting the Venn diagram, concepts को लेके anything at all जो कि you encountered and आपको वहां पे doubts आए, कोई भी doubts हो। कल का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कॉल्स मेल्स वाला, वो एक बार प्लीज फिर से करा दो। ठीक, ऑल राइट, ओके, लेट मी जस्ट गो टू द क्वेश्चन। उसमें सर मैं बताता हूँ मेरे को कंफ्यूजन कहाँ पे हुई है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन राइट, यही वाला क्वेश्चन है ना सर? आपकी स्क्रीन पे सिर्फ अभी सेलोलिज्म का वो आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, अभी आ रही है? नहीं सर, क्वेश्चन अभी नहीं आया। अभी नहीं आया? मेरे अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं सर, बाकी सबको नहीं दिख रहा है या फिर सिर्फ एक को? सबको नहीं दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा है? स्क्रीन लोड हो रहा है सर। अच्छा, फिर एक मिनट। हाँ सर, आ गया, दिख गया। दिख गया अभी? जी सर। ऑल राइट, यही वाला क्वेश्चन है ना आपका? डाउटफुल था? यस ठीक, सर। चलो इसमें इस एक चीज ये थी कि इसमें जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है ऑल कॉल्स आर मेल्स, ठीक है सर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा उससे तो समझ में आ रहा है कि ऑल कॉल्स मेल से मतलब वो डायग्राम बनेगा जो आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन दोनों को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है सर। लेकिन सर जब हम कंक्लूजन पे आते हैं और सर बाकी के दो जो स्टेटमेंट्स हैं, सम मेल्स आर पोस्ट एंड सम पोस्ट आर लेटर्स, तो जो सम का जो डायग्राम बनेगा वो तो ठीक है सर, लेकिन जो सेकंड कंक्लूजन है नो कॉल इज अ लेटर, ठीक है, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है कि जब सर ऑल कॉल्स आर मेल्स और सर जो आपने कहा था कि कॉल्स पोस्ट और लेटर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब नो कनेक्शन है, तो फिर नो कॉल इज अ लेटर ट्रू कैसे हुआ, यही पूछना था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज इसी क्वेश्चन को 2-3 डायग्राम्स बना के आपको बताता हूँ, सो दैट कि आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे, कंफ्यूजन कहाँ पे होती है डायग्राम की वजह से और कौन सा डायग्राम हम बनाएंगे तो सही आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल कॉल्स आर मेल्स। ठीक है सर। ये हो गया आपका कॉल, ये हो गया आपका मेल्स। ठीक है, ऑल कॉल्स आर मेल्स, ये डायग्राम है। फिर बोला है कि सम मेल्स आर पोस्ट्स, सम आपका मेल्स। डायग्राम देख नहीं रहा है, So it is not visible. डायग्राम नहीं दिख रहा। एक सेकंड, ये रियल टाइम में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है लोड होने में? मैं एक बार टेक्नीशियन से एक बार कंफर्म करा लेता हूँ। ठीक है, किसी को भी नहीं दिख रहा है? अभी तक मैंने कुछ डायग्राम बनाया नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख Yes sir, नहीं दिख रहा। नहीं सर, अच्छा, पिछले ओके लेक्चर में भी आ रहा था, क्वालिटी वाले लेक्चर में भी आ रहा था। अच्छा, तो प्रॉब्ली कुछ डिले हो रहा है, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं एक मिनट, सब लोग इसी में क्लास में रहो, मैं ये शॉर्ट करके बस आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर।
यस, अभी सबको स्लाइड दिख रहा है? यस सर। सबको दिख रहा है स्लाइड? यस सर। अगर मान लो मैं आपकी अभी कुछ लिखा, पता चला है? यस सर, डायग्राम ओके, ऑलराइट। क्या लिखा है मैंने? सर डायग्राम बनाया सीएमपी का। हाँ, नहीं, उसके बाद क्या लिखा? डायग्राम के बाद ई लिखा। E ऑलराइट, लिखा। ऑलराइट, ठीक है, चलो। सॉरी फॉर द डिलेस गाइस, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल वर्ल्ड है ना? ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। ऑलराइट, सो डायग्राम ये है, ऐसे डायग्राम बनेगा जे ऑल कॉल्स आर मेल्स है, ठीक है। उसके बाद सम मेल्स आर पोस्ट्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सम पोस्ट्स आर लेटर्स। यस सर। राइट, सब लोग डायग्राम ऐसे बनाए थे या फिर किसी ने कोई डायग्राम अलग से बनाता है? नहीं सर, डायग्राम यही बनाया था। यही बनाया था सबने, ठीक है, तो फिर परफेक्ट है। अगर डायग्राम यहाँ तक सबने बना लिया है देन परफेक्ट है। अभी इसके बाद कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट? पहले कंक्लूजन में आते हैं। ऑल मेल्स आर कॉल्स, ऑल मेल्स आर कॉल्स। ये तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, सबको पता चल रहा होगा। यस सर। राइट, ओके, सो ये हो गया हमारा गलत। नाउ अभी आते हैं नो कॉल इज अ लेटर। नो कॉल इज अ लेटर। देखो, ये बोल रहा है कि नो कॉल इज अ लेटर, इसका मतलब कि कभी भी कोई भी केस में कॉल लेटर नहीं हो सकता। अभी मैं एक आपको दूसरा डायग्राम बनाता हूं जहां पे ये पॉसिबल है। लेट्स सी। अगर मान लो मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया है, ठीक है, क्या ये डायग्राम को मेरे स्टेटमेंट्स सपोर्ट करते हैं? ऑल कॉल्स आर मेल्स है, ऑफ कोर्स है। सम मेल्स आर पोस्ट्स है, ऑफ कोर्स है, कॉमन चीजें हैं मेल्स और पोस्ट में। सम पोस्ट्स आर लेटर्स हैं, ऑफ कोर्स है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये भी मेरे ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस डायग्राम से हम कंक्लूजन के साथ बोल सकते हैं कि नो कॉल इज अ लेटर, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो हमें दिख रही है कि कोई कॉल लेटर हो सकता है। हम ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि सम कॉल आर लेटर। हम ये मतलब बोल ही नहीं सकते कि सम कॉल्स आर लेटर्स। लेकिन एट द सेम टाइम कंक्लूसिवली ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नो कॉल इज अ लेटर, क्योंकि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हो सकता है कि थोड़े कॉल्स लेटर हैं, हो सकता है दैट नो कॉल इज अ लेटर। समझ में आ रही है मेरी बात? हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट जब आप इसको कंक्लूड कर देते हो दैट नो कॉल इज अ लेटर, दैट मीन्स कि आप ये बोल रहे हो मेरे पास इतने सारे एविडेंसेस हैं जिससे मैं ये चीज प्रूफ कर सकूं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं सफिशिएंट नहीं है ये चीज प्रूफ करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है कोई चीज प्रूफ करने के लिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने, जैसे हमारे कोर्ट में केसेस होते हैं, छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? प्रूफ्स नहीं होते हैं। हमारा ओपिनियंस बन जाता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन प्रूफ्स नहीं होते हैं, सफिशिएंट प्रूफ नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ है, और ये जो कंक्लूजन है हमें ये स्टेटमेंट से ही मिलना चाहिए, कहीं और से नहीं मिलना चाहिए, स्टेटमेंट से ही मिलना चाहिए। और ये कंक्लूजन है, इसका मतलब कि ये फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये फाइनल वर्डिक्ट है, इसको वैसे मान के चलो, फाइनल वर्डिक्ट है ये। अब समझ में आया? यस सर, सम कॉल इज अ लेटर होता अगर, तो सेकंड वाला कंक्लूजन होता फिर ठीक। नहीं, अगर सम some कॉल call इज अ is a- लेटर भी होता नहीं।
सम कॉल इज ए लेटर जब वो बोल रहा है, वो डेफिनेटली कंक्लूसिवली बोल रहा है कि सम कॉल इज अ लेटर, लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम कंक्लूसिवली लेटर्स और कॉल्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं हमें नहीं पता है, वी डोंट नो। सो हम कंक्लूसिवली लेटर्स और कॉल का जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी स्टेटमेंट्स में कोई भी ऐसी दो चीजें हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा हो, उसके बारे में हम कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ना हम ये कह सकते हैं कि नो कॉल इज अ लेटर, वो गलत है, ना हम ये कह सकते हैं सम कॉल्स आर लेटर, ना हम ये भी कह सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या हम कौन सा सही है प्रूफ के साथ बोल सकते हैं? नहीं, हमारे पास उतना एविडेंस है ही नहीं। ये समझ में आई बात? Yes, sir. सबको So क्लियर that है ये means बात? option D will be the answer, no? Option D, neither conclusion R nor two. Yes, the D will be your answer. Yes. Okay. But Yes. sir, it's like अभी यहाँ पे लेटर्स एंड कॉल्स डायरेक्टली मतलब ऐसा स्टेटमेंट्स में कुछ दिया ही नहीं है। सो Yes. जो आपके सेकंड जो डायग्राम बनाए हैं आपने, Yes. एल और सी के जो कॉमन पोर्शन आ रहे हैं वो तो नहीं आ सकते ना। लेकिन सर नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो एक पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, ये जो एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरे स्टेटमेंट्स को डिनाई नहीं करता है, राइट? ये मेरे स्टेटमेंट्स को डिनाई नहीं करता है, ये मेरे स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे इस डायग्राम से मिल रहा है वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। वो एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। मैं जो सिर्फ वेरीफाई कर सकता हूं वो है इस डायग्राम से, क्योंकि मुझे पता नहीं है सी या एल का जो कोई कॉमन कनेक्शन है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता है, मुझे बताया नहीं गया। अगर मुझे बताया नहीं गया है तो मैं कोई चीज कंक्लूसिवली कैसे बोल दूं? मुझे बताया नहीं गया। और हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पे जाना है जो स्टेटमेंट्स में गिवन होते हैं। वही हमारा वहां पे बाइबल, कुरान और गीता हो जाता है, वही पढ़ के हम जाएंगे। तो सर दैट मीन्स जो पहला डायग्राम आपने बनाया है जो कल हमने डिस्कस किया था जो करेक्ट है वो मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। डायग्राम इनकरेक्ट कैसे हो जाएगा? नो, नहीं, डायग्राम इनकरेक्ट नहीं होगा। डायग्राम से ये पता चलता है आपको कि आप स्टेटमेंट को डायग्राम कर रहे हो। देखो, ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, ये वाला जो हम बनाते हैं, ये इसीलिए बनाते हैं ताकि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स को फॉलो करे, बाकी जो बाहर की चीजें जो हमें दी नहीं गई है हम उसको डायग्राम में पोर्ट्रे नहीं करेंगे। इसीलिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को फॉलो करके डायग्राम बनाएंगे, दैट्स इट। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता। इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बताया, मैंने इसी सेकंड जो डायग्राम है मैंने इसलिए बताया कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केसेस में एल और सी के बीच में कनेक्शन हो, क्योंकि वो हमें नहीं पता है। जैसे अगर मुझे बताया जाता है, या मुझे अगर बताया जाता है कि मेरे पास 20 रुपए हैं, मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरे पास 20 रुपए हैं, लेकिन वो 20 रुपए मेरे पास कॉइन में है, मेरे पास कैश में है, मेरे पास चेक में है, मेरे पास गूगल पे में है, मेरे पास पेटीएम में है, कैसे है मुझे नहीं पता। अगर कोई बोल देता है कि नहीं ये जो पैसे तुम्हारे पास 20 रुपए हैं ये पेटीएम में है, क्या वो सही होगा? वो बोल देता है कि डेफिनेटली कंक्लूजन है कि तुम्हारे पास जो 20 रुपए हैं वो पेटीएम में है, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, राइट? बिकॉज वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो ये कहता कि तुम्हारे पास 20 रुपए पेटीएम में शायद हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप पेटीएम में भी हो सकते हैं, पेटीएम माइट बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, देन वो सही हो सकता है। लेकिन कोई अगर डायरेक्टली बोल देता कि नहीं ये 20 रुपीज आपके पेटीएम में है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंक्लूजन है। वहां पे रूम फॉर एडजस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस बात को समझो, कंक्लूजन। ठीक
ठीक है, ये हम Okay, एक और एग्जांपल आज, यस दैट मीन्स अगर मीन्स जो स्टेटमेंट्स में कहीं भी ऐसा नो करके दिया होता देन कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो सकता था। अगर हो सकता था, अगर मान लो हमें कंक्लूज स्टेटमेंट्स में दिया होता कि एम का एल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नो मेल्स आर लेटर्स, अगर ये कंक्लूजन हमें मिलता तो ये सही हो जाता। नो कॉल भी, क्योंकि कॉल मेल के अंदर ही है ना पूरा, राइट? तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते थे कि यस, क्योंकि मेल के अंदर जो भी है वो लेटर में नहीं जा सकता, तो कॉल भी लेटर में नहीं जा सकता। दैट मीन्स नो कॉल इज अ लेटर, अगर तब बोला जाता तो वो सही स्टेटमेंट होता। हमें स्टेटमेंट से निकालना है कंक्लूजन कि क्या ये है पूरा, मतलब स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये, मतलब मुझे मिल रहा है स्टेटमेंट से। सर सर जो सम वाली स्टेटमेंट्स है कि जैसे सम मेल्स आर पोस्ट, तो हम इनसे ये समझ सकते हैं कि सम मेल्स आर पोस्ट तो है बट सम मेल्स आर नॉट पोस्ट, ये भी कंक्लूजन है। सम मेल आर पोस्ट एंड सम मेल आर नॉट पोस्ट आप बोल रहे हो? सिर्फ स्टेटमेंट में ये गिवन है जैसे कि सम मेल्स आर पोस्ट, और अगर कंक्लूजन में गिवन होता कि सम मेल्स आर नॉट पोस्ट, नहीं तो नहीं हम नहीं, उसको वो आएंगे, वो नेगेशन पे आएंगे, नेगेशन पे हम क्या नहीं, नेगेशन पे आते हैं, क्योंकि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है उसी पे ही जाएंगे। हम ये बोलेंगे सम मेल्स आर नॉट पोस्ट, मतलब ये बोल देंगे बेसिकली। हमें ये नहीं बोल रहे हैं कि सम मेल्स, बाकी जो सम बचे हैं वो मेल्स हैं, हमें वो नहीं बोलते हैं। हमें बस बोला जाता है कि ये जो पोर्शन है मेल का, दिस इज नॉट, ये अगर सी है, ये अगर हो जाता है मेल, मान लो ऐसे, मतलब कॉल और मेल्स की बात चल रही है, राइट? सम कॉल्स आर नॉट मेल्स, तो हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये वाला सम का जो पार्ट है हमें नहीं पता, वी डोंट नो। ओके, सो दिस मतलब ये पॉसिबिलिटी में अप्लाई हो सकता है बट ये एग्जैक्टली यस। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझोगे। सम इंडियंस आर नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जो बाकी इंडियंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं? नो, एग्जैक्टली, समझ में आया अभी? यस, ठीक है। मैं आएंगे, हम वो नेगेशन कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। गाइस, किसका मोबाइल बज रहा है? ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेल मी। No unit is a part, all parts are items, some items are elements। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर्स ऑप्शंस में से चाहिए, ए बी सी डी ई में से एक आंसर चाहिए। संदीप, ममता, शुभम, कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, गुड गुड। ओके, एक आंसर आया है डी, लेट्स सी, एक आंसर ये आया है। Some items are elements. एक का आंसर आया है ए, ओके ठीक है। ए, ओके, फिर से ए, फिर से डी, बी, ओके, लेट्स सी, बी, ओके, ठीक है, लेट्स सी, गुड गुड। सब लोग आंसर दो ताकि पता चले कि अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा, ठीक है? तो सब लोग ट्राई करो, गलत हो सही हो आंसर दो, ठीक है?
यस नेक्स्ट बी 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 ओके, चलो ठीक है, सब लोग आंसर्स दो, ठीक है। लेट्स सी, करते हैं इसको। नो यूनिट इज अ पार्ट, जैसे मैंने बताया था, ये हो गया हमारा U, ये हो गया रहा हमारा P, तो इसके बीच में रिलेशन हो जाता है नहीं, यूनिट के बीच में जो भी आएगा वो पार्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल पार्ट्स आर आइटम्स, ऑल पार्ट्स ये हो गया हमारा आइटम, ठीक है। नाउ सम आइटम्स आर एलिमेंट्स, सम आइटम्स आर एलिमेंट्स। डायग्राम सबने ऐसा बनाया है, कुछ और बनाया था? यस सर, यही बनाया। ऐसे बनाया था, परफेक्ट। अगर इतना तक आ गए हो देन बस डायग्राम में आप परफेक्ट हो चुके हो। बस आपको यहां से ड्रॉ करना, चीजें ड्रॉ करना अभी आपको बस सीखना होगा, ठीक है। लेट्स सी, नो यूनिट इज एन एलिमेंट, नो यूनिट इज एन एलिमेंट। यूनिट और एलिमेंट का कोई रिलेशन हमारे पास है क्या? हमें पता है कि यूनिट आइटम्स नहीं हो सकता, हमें ये पता है। सॉरी, नो यूनिट इज अ पार्ट, इतना नहीं हो सकता हमें पता है। यस सॉरी, पार्ट नहीं हो सकता हमें पता है। तो यू ई नहीं हो सकता, क्या हम ये कंक्लूसिवली बोल सकते हैं जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड है? नो सर, नहीं बोल सकते सर, हमें पता नहीं। एग्जैक्टली, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम यूनिट्स, जैसे मैंने बोला था एटलीस्ट सम यूनिट्स का मतलब है कि सम यूनिट्स, ठीक है। एटलीस्ट सम मतलब सम ही होता है, ठीक है। तो सम यूनिट्स आर आइटम्स, सम यूनिट्स आर आइटम्स, ये हमें कहां पता है? ये भी, इसका रिलेशन भी हमें नहीं पता है, नहीं पता सर इसका भी। ये भी नहीं पता हमें। क्या ये रिलेशन हमें पता है कि शायद थोड़े यूनिट्स और आइटम्स में कुछ चीजें कॉमन है? ये हमें पता है, ये इंफॉर्मेशन से तो हमें नहीं पता है, राइट। तो ये भी गलत। अगर ये गलत हो गया तो जिन लोगों ने डी किया था वो सही आंसर है। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ इसमें। यस यस, ये सब मेरा लॉजिक है, वो गलत भी हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं, पूछो, गलत होना कोई बुरी बात नहीं, बोलो। सर ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे पहले यही स्टेटमेंट था कि नो यूनिट इज अ पार्ट, ठीक है सर। यस और फिर स्टेटमेंट था कि ऑल पार्ट्स आर आइटम्स। यस, तो अब सर ये दो स्टेटमेंट को लेकर के अगर मैं लास्ट वाला कंक्लूजन पढ़ूं, एटलीस्ट सम यूनिट्स आर आइटम्स, तो सर जब यूनिट्स और इसका मतलब यूनिट्स और पार्ट्स का ही कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे नॉट लिया हुआ है, और फिर पार्ट्स और आइटम का है, तो सर ये ऐसे भी तो डी आंसर ही हो सकता है। मेरा ये सर लॉजिक था, जस्ट इसलिए नहीं मैं समझ गया। देखो, एटलीस्ट सम यूनिट्स आर आइटम्स जब आप बोलते हो, एक पॉसिबिलिटी बोल रहे हो कि क्या हो सकता है। देखो, स्टेटमेंट से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, राइट। स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि यूनिट्स आइटम, थोड़े यूनिट्स आइटम्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट से हमें नहीं पता। लेकिन जब कंक्लूजन में बोल देता है वो कि सम यूनिट्स आर आइटम्स, ये इंफॉर्मेशन हम कहां से लाते हैं? स्टेटमेंट से तो हमें नहीं मिल रही है। जी सर, हमें जो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि यूनिट्स और आइटम्स, हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे पूछा है सम यूनिट्स आर आइटम्स, तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या सम यूनिट्स आइटम्स हो सकते हैं, हमें वो नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है क्या क्या सम यूनिट्स और आइटम्स हैं एक्चुअली में, ये मुझे बताया गया है कहीं पे मैं डिराइव करके कुछ निकाल सकता हूँ क्या? नहीं सर। एग्जैक्टली, तो वो गलत है। अगर पॉसिबिलिटी पे हम नहीं जाएंगे, कंक्लूजन्स, क्या वो चीज मैं प्रूव कर सकता हूं जो स्टेटमेंट्स हैं उनके उनका हेल्प लेके? अगर मैं प्रूफ कर सकता हूं स्टेटमेंट्स का हेल्प लेके तो वो कंक्लूजन करेक्ट है। अगर मैं प्रूफ नहीं कर सकता वो कंक्लूजन गलत है। चाहे वो पॉसिबल हो, कोई सिनेरियो में वो पॉसिबल हो, तब भी वो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ जाओ, क्योंकि आई नो ऐसे बहुत होते होंगे कि हाँ ये हो तो सकता है, हो तो सकता है और हे में बहुत फर्क है, राइट। ठीक है सर। एग्जैक्टली, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन तो सकता है,
लेकिन बनने में फर्क है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, यू नेवर नो, बन जाए 5 साल में, राइट, लेकिन अभी तक तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डू दिस। और सब लोग करो, सब लोगों का आंसर मुझे चाहिए। जिन लोगों का इस बार नहीं आया मैं उनको ज्यादा पूछूंगा फिर। सब लोग करो। ओके, गुड जॉब अनिरुद्ध, आंसर पहले आता है तुम्हारा, वेरी गुड। Okay, another D, another D, another D, another D. चलो, डिफरेंस इन आंसर्स, ये मुझे पसंद है। एक ही आंसर आ रहा है तो मुझे पसंद नहीं आता है, अलग अलग आंसर आने चाहिए। यस, बी, मतलब जबरदस्ती मत लाओ, अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। यस, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं, आई वांट देम टू डू इट राइट नाउ एंड गिव मी द आंसर राइट नाउ। रिया, और किसने नहीं दिया है? शुभम, शुभम क्लास में हो तुम? ओके, ठीक है। ऑलराइट, जिन लोगों ने नहीं किया, रिया का आंसर है सी। ओके, गुड गुड, अटेम्प्ट करना जरूरी है, वेरी गुड, तभी हमें पता चलेगा। ममता, सॉल्व इट एंड आंसर भेजो, ठीक है। लेट्स डू, लेट्स सी क्या पूछा गया है और क्या है, ठीक है। कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, पता चलेगा। सम ब्रिजेस आर रोड्स, some bridges are roads, ठीक है। no road is underpass, no road is underpass, ठीक है, ये बताया गया है। लेट्स सी, some bridges are underpass, some bridges are underpass, हमें नहीं पता यार, कैसे पता? हो ही नहीं सकता, मतलब पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है इतना कि हम बोल सकते हैं कि ब्रिज और अंडरपास में कोई कनेक्शन हो, राइट। उसके बाद नो ब्रिज इज एन अंडरपास, नो ब्रिज, पूरा एंटायर ब्रिज का पूरा हिस्सा है, इज नॉट एन अंडरपास। गाइस, यहाँ पे मैं ना एक थर्ड ऑप्शन कर रहा हूं, इंडिविजुअली थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करना, ठीक है। सर ये कंक्लूजन है कि स्टेटमेंट है जो आप कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि वो ये है, नो ब्रिज इज एन अंडरपास इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो बेसिकली दोनों गलत हो जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। तो डी जिन लोगों ने किया था वो सही है, बी जिन लोगों ने किया था उनको लग रहा था कि कंक्लूजन टू फॉलोस, अच्छा मतलब नो ब्रिज एंड अंडरपास उनको ट्रू लगा, ठीक है। सी इज आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, नहीं, आइदर और में क्या होता है, आइदर और की ऑप्शन के बारे में मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के ही रिलेटेड, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है या नहीं। लेट्स सी, ठीक है।
बी मतलब ब्रिजेस समझना, ठीक है। Some bridge is not, यू मतलब अंडरपास। इसका मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। सम ब्रिज इज नॉट अंडरपास। फॉल्स है सर। सर फॉल्स, ट्रू। ओके, ट्रू है, फॉल्स है, ओके, और सर पता ट्रू नहीं है। है। ट्रू है, ओके, ट्रू है, ओके, ठीक है, ओके, ममता आंसर ट्रू, ओके, गुड, ओके। सो देखो ट्रू, ओके, प्रतिभा फॉल्स, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि सम ब्रिज इज नॉट एन अंडरपास। क्या हमें पता चल रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जितना किया गया है? क्योंकि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। क्या हमें पता चल रहा है? यस, बिल्कुल पता चल रहा है। देखो थोड़े जो ब्रिजेस हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो कॉमन है हमारे रोड्स के साथ, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या है हमारे, ये ब्रिज भी है, रोड भी है, यस, राइट। सिमिलरली यही सेम चीजें, क्योंकि ये पूरा आर के अंडर भी आ रहा है ना, पूरा आर के अंडर आ रहा है ये, और आर के अंदर जो भी हैं वो यू में नहीं जा सकते, वो रिलेशन हमें प्रोवाइडेड है। आर के अंदर जो भी हैं वो हमें यू में नहीं जाने देगा वो। तो आर के अंदर थोड़े ब्रिज तो है, ये आर के कंट्रोल में ये वाले ब्रिजेस तो हैं, ये वाले ब्रिजेस नहीं है, ये वाले ब्रिजेस कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये वाले ब्रिजेस का हमें पता है कि ये वाले ब्रिजेस अंडरपास नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं ये ट्रू हो जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, प्रतिभा आपको समझ में आया? सर बी वाला जो इसका कंक्लूजन है सही है ना? वो गलत है ना वो। अच्छा, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हो, राइट? हाँ। ओके, सो नो ब्रिज इज एन अंडरपास। तो जब ये बोलता है नो ब्रिज इज एन अंडरपास, हमारे पास रिलेशन कैसा बनना चाहिए? ऐसा, ये बनना चाहिए हमें, है ना? हाँ। लेकिन क्या ये बना हुआ है? ये पिक्चर बना हुआ है? हमने जो पिक्चर बनाया है ये बन रहा है, मिल रहा है हमें ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं मिल रहा है ना। सो इसीलिए जो स्टेटमेंट है नो ब्रिज इज एन अंडरपास, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमें नहीं पता। हमें फॉर श्योर पता है कि ये जो ब्रिजेस हैं जो मतलब कॉमन है रोड्स के साथ, ये वाली ब्रिजेस अंडरपास नहीं बन सकती हैं, क्योंकि वो रोड्स के अंदर हैं और रोड्स का और अंडरपास का एक कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसके बारे में हम श्योरली कह सकते हैं कि ये अंडरपास नहीं है। लेकिन ये जो बाकी चीजें बच गई हैं, ये अंडरपास में आती हैं या नहीं आती हैं वो हमें नहीं पता। वी कांट टेल, वी डोंट नो। हो सकता है वो अंडरपास में आते हो सकता है कि वो अंडरपास में नहीं आता हो, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई या फिर अभी भी इसमें कोई डाउट है? नो सर। पक्का सबको समझ में आई है? यस सर, यस सर। क्या आएगा क्वेश्चन तो अभी समझ में? ओके, as we drew the possibilities in the puzzle that we draw underpass in left side of the bridge, the conclusion will be right. Yes, yeah, that is correct. अगर मैं वैसे बनाता तो वो कंक्लूजन राइट होता, लेकिन वो जो मैं बनाता वो स्टेटमेंट से नहीं बनाता, वो एक पॉसिबिलिटी से बनाता। पॉसिबिलिटी से बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरे पास 20 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट है कि मेरे पास 20 रुपए हैं। रिया आप आंसर करना और कोई नहीं, ठीक है? मेरे पास 20 रुपए हैं, स्टेटमेंट इज मेरे पास 20 रुपए हैं। कंक्लूजन इज आपके पास जो 20 रुपए हैं
वो 2 10 रुपए नोट में हैं, ये कंक्लूजन है, 2 10 रुपए नोट में हैं। तो ये जो कंक्लूजन है ये सही होगा या गलत होगा? या आप बताओ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही होगी तो शी इज टाइपिंग। ऑलराइट, possibility is there, very good, yes, possibility is there, that is true, possibility is there, but यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेटमेंट लिखा है और कंक्लूजन्स लिखे हैं। कंक्लूजन इज नॉट इक्वल टू पॉसिबिलिटीज। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, वी कांट से। अगर हमें नहीं पता है तो हम उसमें कोई कंक्लूजन दे नहीं सकते, उस पे कोई अगर कंक्लूजन हम दे देते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखता कि जैसे यहाँ पे लिखा है नो ब्रीज इज एन अंडरपास, तो ये कंक्लूजन दे रहा है कि कोई भी ब्रीज अंडरपास नहीं है, ये कंक्लूजन दे देता है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अगर ये कंक्लूजन दे देता है तो वो पॉसिबिलिटीज पे हमें नहीं देखना है। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन में बहुत बड़ा अंतर है। हमें पता होना चाहिए कि ये है। जैसे आप एग्जाम पेपर में लिख के आते हो, आपको पता है कि आपने आंसर क्या लिखा है, ये बात अलग होती है जब हम आंसर से टैली करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब जो भी हमने गलत लिखा है उसको भी सही टिक करके थोड़ा मार्क बढ़ा के बोल देते हैं, बट वो पॉसिबिलिटीज होती है। रियल फैक्ट क्या है वो आपको पता है, आप खुद से झूठ तो नहीं बोल सकते ना, आपको पता है। तो वो कंक्लूजन इज बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अभी हमें ये मिल गया। मेरा पॉसिबिलिटी है कि इस बार का जो कट ऑफ है 100 मार्क जाएगा, लेकिन जब तक वो कट ऑफ नहीं निकलता हम उसको कंक्लूजन नहीं बोल सकते। इसीलिए हमेशा जब भी आप एग्जाम से पहले जब आप सर्च करते हो कि कट ऑफ कितना गया है, वो एक रेंज में बताते हैं, एक नंबर क्यों नहीं बताते, एक रेंज में बताते हैं। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट निकल जाता है तब एक नंबर आता है, पर्टिकुलर एक नंबर कि ये था कट ऑफ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड पॉसिबिलिटी। आ रही बात समझ? वेरी गुड। रिया आ रही है आपको? ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। यस, ये वाला आंसर। ए बी सी डी ई में आंसर चाहिए मुझे। सर फ्यू का डायग्राम कैसे बनेगा? मैं वही सेम, ओनली ए फ्यू मतलब सम मान के चलो। ओके ठीक है सर, ठीक है। यस, ओके, ई ओके, ओके, डिफिकल्ट है क्या ये? ई ओके, मतलब बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो, मतलब बहुत सही आ रहे हैं। ओके, देखना पड़ेगा। ओके, ई सबका ई आ रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, different answer. Okay, good. I like different answers. Okay.
सबका ही आ रहा है। हेलो सर, यस यस, पॉसिबिलिटी है शायद ई भी हो अराउंड, आई मीन थोड़े स्टेटमेंट्स कोई मैंने बात अलग नहीं, तरीके से समझे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं, डोंट वरी। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है और जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बदलती जाएगी। तो डोंट वरी, डोंट फियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वो करोगे तभी, यहाँ पे अभी स्कोप से मिस्टेक्स करो, जितना मर्जी करना है मिस्टेक्स करो, बट सेम मिस्टेक्स दोबारा मत करो, दैट्स द पॉइंट। नए नए मिस्टेक्स जितनी बार करना है करो, बट मेक श्योर कि अगर आपने मिस्टेक की है और उसको रेक्टिफाई किया है तो वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, चलो डी और ई में कंफ्यूजन है, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत, एक दूसरे से काफी पोल्स अपार्ट है, नहीं? चलो ठीक है, ओके। ओनली अ फ्यू, जैसे मैंने बोला ओनली अ फ्यू मतलब हमें सम का ड्रॉ करना है। चलो सम, ये चार्ट है हमारा, ये टरबाइन है, ठीक है। फिर ओनली अ फ्यू टरबाइन्स आर पोर्स, ओके, ये हो गया हमारा पोर्स। ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, ओके। डायग्राम सबका ऐसे बना था, कुछ और बना था? डायग्राम यही है। तो यही यही बना है, सेम है। सेम है ना, परफेक्ट। अब चलो, तो डायग्राम सब लोग सही बना लेते हो, बस फिर ऑप्शन में आके दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आधा काम तो हमारा हो चुका है, इसका मतलब अगर आप डायग्राम सही बना रहे हो मतलब आपका आधा काम आराम से हो चुका है, ठीक है। सो डोंट वरी, क्योंकि डायग्राम में ही कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। हाँ, सम टर्बाइन्स, टर्बाइन ये रहा, आर नॉट चार्ट। अच्छा नहीं, ये हम कैसे बोल सकते हैं? हमें इतने का पता है, उसने बोला है कि सम टर्बाइन्स, जैसे मैंने अभी इससे पहले बोला था, राइट? ये मुझे ये बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, फिर ये कंक्लूजन में मुझे आंसर फिर से बताना, ठीक है। सम इंडियंस आर नॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि सम इंडियंस आर नॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बाकी सारे इंडियंस बच गए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं? नहीं, नहीं सर, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, है ना? नहीं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे बोलता है यस, ठीक, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर हम आते हैं, ठीक है। ये ओनली अ फ्यू वाला टर्म हम लेके आते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसको अगर हम सम से करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये दो चीजें हैं, अभी डी और ई में ही हम ऑसिलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सम में करेंगे और ओनली ए फ्यू में करेंगे। एक जो बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस है, हम सम में पहले करेंगे इसको, ठीक है, ठीक। यस, ठीक है, समझ में आ गया? सम में करेंगे और ओनली ए फ्यू में करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम सम में कर रहे हैं, ठीक है। अगर सम में करते हैं तो बाकी सम का मुझे नहीं पता कि वो टरबाइन है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। अगर सम में कर रहे हैं हमें नहीं पता, मुझे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर सम के लॉजिक से हम ये करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम टरबाइन आर नॉट पोर्ट्स। सम टर्बाइन्स, इसके पीछे गाना बज रहा है यार, म्यूट कर दोगे अपना माइक प्लीज? यस गाइस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना माइक म्यूट कर लो, जब भी आपको बोलना होगा अनम्यूट करो एंड देन स्पीक, ठीक है। यस, तो लिखा है सम टर्बाइन्स आर नॉट पोर्ट्स। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ओनली अ फ्यू, मैं कर रहा हूं उसको सम में, ठीक है। ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर्ट्स, इतने का मुझे इंफॉर्मेशन पता है, मैं सम में कर रहा हूं, ठीक है। बाकी सम का मुझे नहीं पता।
तो उस लॉजिक से जाएंगे तो बाकी का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बट यहां पे एक स्ट्रेस आपको देना है, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन में टर्म क्या था आप लोग एक बार देखना, इसके पहले में हमने जो किया था एक बारी, लिटिल फ्यू कुछ नहीं किया था हमने, ओके कोई बात नहीं, ये ओनली, ये लिख लेना ध्यान में एक बारी, मैं फिर से आपको ये कर देता हूँ, ये ओनली, ठीक है, एटलीस्ट, ये लिस्ट में मैंने दिया था आप लोगों को, शायद होगा यहाँ पे, रुक जाओ, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट हाँ, वाला एटलीस्ट वही मैं देख रहा हूँ, लेट्स सी, यस, यहाँ पे है सम नॉट, ओनली अ फ्यू, ओनली और एटलीस्ट, इनमें से डिफरेंस हम सीख जाते हैं, बहुत इजी है इनमें डिफरेंस, क्योंकि मैं आपको ग्राफिकली समझाना चाहता हूं, तो वो मैं देख रहा हूँ वो कहाँ लिखा है, यस, अब ओनली का असर क्या हो जाता है, पर्टिकुलर पार्ट, यस, तो जब भी स्पेसिफिक हो जाता है, ये स्पेसिफिक, तो हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर सिर्फ फ्यू होता तो वो हम सम में ले सकते हैं, या फिर सम होता, सम ऑफ तो कुछ ऐसा होता तो सम में ले सकते हैं, एटलीस्ट अगर कभी होता एटलीस्ट, या फिर ओनली, तो ये हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में ही बताता है, वो कंक्लूसिवली बता देता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में। अगर वो बोलता है कि ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइंस, आपका डायग्राम तो इससे बनेगा, डायग्राम में कोई गलती नहीं है, ओनली जब भी आप ये बनाते हो डायग्राम ऐसे ही बनाना, लेकिन ये वाला जो ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइंस, इसका मतलब है ये तो टर्बाइंस हैं, लेकिन इसके बारे में जो बोलते हो, मान लो यहाँ पे एक ऐसे गोल कर देना, ठीक है, और इसका जो रिलेशन है, मतलब थोड़े जो चार्ट्स हैं वो नहीं है, ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अगर वो बोलता है ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइंस, इसका मतलब कि थोड़े चार्ट्स ऐसे हैं जो टर्बाइंस नहीं है। ये बात समझ में है सबको, ये ओनली का कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है? कोई डाउट है तो अभी पूछो, एक एक कंक्लूजन हम यहाँ पे जाएंगे ओनली और एटलीस्ट का आज। सर ये ओनली तो ठीक है, लेकिन जो अभी आपने ब्रिजेस वाले में बोला था, जो आपने थर्ड अपना बनाया था कंक्लूजन, उसमें आपने कहा था ओनली फ्यू सम ब्रिजेस आर नॉट अंडर पास समथिंग, ब्रिजेस वाला, रुक जाओ, ब्रिजेस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ब्रिज ये वाला राइट, हाँ, सम ब्रिजेस इज नॉट एन अंडर पास, हाँ सम ब्रिजेस, हाँ नहीं ये तो इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे हमें मिला था कंक्लूसिव एविडेंस कि ये वाला जो पोर्शन है ये अंडरपास नहीं है, ये कंक्लूजन हमें मिला था। ये फिर तो अभी जो अभी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी फिर हमारे पास एविडेंस है इतना कि सम पार्ट तो है नहीं, इसीलिए वो क्लियर कर रहा हूं कि फ्यू और ओनली अगर हो जाएगा तो वो सम से कैसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए वही उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो सही है तो बाकी सब सही है। जो अभी तक हमने किया है सम, नो, ऑल, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो, तो ये वाला जो एटलीस्ट वाला और फ्यू वाला, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको सही से करना है, ठीक है? ठीक है सर। तो ये जो है अगर कभी भी बोलता है, अभी हम ये डायग्राम बना लिए कि ये जो पार्ट है, एटलीस्ट थोड़ा सा जो पार्ट है वो टर्बाइन नहीं है, ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइन, मतलब जैसे ओनली अ फ्यू इंडियंस आर इन द यूएस राइट नाउ, मतलब थोड़े बहुत ऐसे इंडियंस हैं जो कि यूएस में नहीं है,
इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, राइट? अगर मैं ये बोलता हूं फ्यू इंडियंस आर इन द यूएस, मतलब सम इंडियंस आर इन द यूएस, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सारे इंडिया में है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं ओनली अ फ्यू इंडियंस आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इसका मतलब ये है कि वो ही थोड़ा जो गुच्छा है वो ही यूनाइटेड स्टेट्स में है, बाकी जो लोग हैं उसमें से जो मोस्ट ऑफ इट आर नॉट। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, Yes, काम sir. करना। आई नो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं लेकिन इसमें अभी कंफ्यूजन ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ जाना जो भी ये ओनली अ फ्यू वाला नहीं है, ओनली फ्यू जो भी आपका नो वाला है, ऑल वाला है और सम वाला है, ठीक है? क्या हो गया, एक मिनट, यस, ये सम वाला है, ठीक है? इसके जितने प्रॉब्लम्स हैं इसी स्लाइड में, वो आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लाओगे, ठीक है? जहां पे आपको पता लग रहा है कि फ्यू, ओनली अ फ्यू, एटलीस्ट आ रहा है, वो छोड़ दो, क्योंकि इस पे हम और भी क्लासेस लेने वाले हैं सिलोजिज्म पे, ठीक है? ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट, क्योंकि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत बढ़िया बना रहे हो, तो इसके सारे आंसर्स मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। वो हो जाने के बाद ये जो नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास में स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर आधे में रुक जाएगा, फिर हमको फिर से दोबारा स्टार्ट करना ही पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये जो ओनली में और फ्यू में एटलीस्ट में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए, कोई बात नहीं, तीनों का हम जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले किया था इन तीनों का, वैसे भी इन तीनों का भी कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा इन तीनों का, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे, बनाने के बाद आपको इन्फर करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो नॉट टू वरी, नो, ऑल और सम का जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड में है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। हाँ सर है। यस, वो मुझे सॉल्व करके उसके आंसर्स चाहिए, और कोई डाउट है नो और सम में, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। उसके बाद हम एटलीस्ट ओनली और फ्यू का करने वाले हैं, ठीक है? डोंट वरी, इसमें और 2 क्लासेस और लगेंगे हमें सिलोजिज्म पे कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। यस, ये सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।